हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी कि करंट अफेयर्स, और आज के हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहला है असीम पोर्टल, सेकंड है यप्तिमा वात्सोनी, थर्ड है बॉन बीबी सुब्दरबानी, और फोर्थ एंड लास्ट हमारा राबरी भारवद एंड चरण ट्राइब्स ऑफ गुजरात। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ आज का अपना पहला टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक है असीम पोर्टल। The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, that is MSDE, has launched an Atmanirbhar Skilled Employer Mapping Portal। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है हमारा कौशल विकास मंत्रालय, तो उसने एक स्कीम लॉन्च किया असीम पोर्टल। इस असीम का जो फुल फॉर्म है वो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल है। अब देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या है। तो पहले है क्या, असीम रेफर्स टू ऑल द डेटा ट्रेंड्स एंड एनालिटिक्स विच डिस्क्राइब द वर्क फोर्स मार्केट एंड मैप डिमांड ऑफ स्किल वर्क फोर्स टू सप्लाई। तो बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को एक जगह पर लाएगा, यानी कि जिसको जॉब की ज़रूरत है और जिनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उन दोनों को एक साथ लाके और उन दोनों का जो गैप है वो कम करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है डेवलप्ड बाय, इसको बनाया किसने है? द पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दैट इज़ NSDC, इन कोलैबोरेशन विद द बेटर प्लेस। तो ये NSDC जो है इसने कोलैबोरेशन किया बेटर प्लेस के साथ और उसने ये पोर्टल तैयार किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। इट इज एन AI based portal which will map details of workers based on regions and local industry demand and will bridge the gap between the demand and supply of skilled workforce across the sector। तो ये लोकल रीजन्स पे काम कर रखा है, मतलब आप जहाँ पे हैं, जैसे आपने अभी पोर्टल पर रजिस्टर किया तो आपके आसपास के एरिया में, आपके नियर बाई में जो सबसे नज़दीक में इंडस्ट्रियल होगा या जिनको डिमांड होगी तो उनसे आपका प्रोफाइल शेयर करेगा और फिर जो भी मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो जिसका भी अगर केमिस्ट्री मैच करती है तो उस हिसाब से वो अपना मतलब अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट है इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयर विथ अ प्लेटफॉर्म टू असेस the availability of a skilled workforce and formulate their hiring plans। तो ये एम्प्लॉयर्स को एक प्लेटफॉर्म करेगी, प्रोवाइड कराएगी जहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको असेस करेगी, उनकी एबिलिटी ऑफ स्किल देखेगी और फिर उनको हायर करेगी एज पर दी प्लान। अब देखते हैं NSDC क्या है, यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। It is a not-for-profit public limited company incorporated in 2008 under the Section 25 of Companies Act 1956। तो एक NPO ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी, लिमिटेड कंपनी है, जिसको 2008 में सेक्शन जो 25 हमारा कंपनीज एक्ट 1956 का, उसके तहत इसको बनाया गया था। अब कैपिटल शेयर्स क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज MSDE, होल्ड 49% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ NSDC, while the private sector has the balance of 51% ऑफ द शेयर कैपिटल। तो जो MSDE है हमारा, तो भारत सरकार जो हमारा है तो उसने इस MSD की मतलब मदद से 49% का जो शेयर है वो अपने पास रखा है और बाकी जो 51% इसमें शेयर है वो प्राइवेट कंपनीज के अवेलेबल हैं। एम क्या है इसका, उद्देश्य क्या है? टू क्रिएट ट्रेनिंग कैपेसिटी इन द कंट्री, फंड वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इनिशिएटिव्स एंड क्रिएट अ मार्केट इकोसिस्टम फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो एक ट्रेनिंग कैपेसिटी जो हमारे देश में अच्छी खासी है उसको और भी अच्छा करना, साथ ही वोकेशनल ट्रेनिंग्स देना। जो बेसिकली अभी जो कंपनीज हायर कर रही हैं वो चाह रही कि कम से कम ट्रेनिंग, मतलब ज़्यादा ट्रेनिंग ना देना पड़े। उसमें दो चीज़ का लॉस होता है, एक आपका वर्कफोर्स भी लॉस होता है, सेकंड आपको पेमेंट भी देना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग भी काफ़ी होता है। तो कंपनीज ये सोच रही कि मतलब कोई अच्छा ऐसा आदमी मिल जाए जो कि ऑलरेडी काम के बारे में जानता हो। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को, जो एम्प्लॉयर्स को डिमांड है, जो एम्प्लॉयज़ का डिमांड है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये पोर्टल बनाया गया और ये पोर्टल उसी के लिए काम करता है।
तो इस टॉपिक में इतना ही, चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ हमारा। नेक्स्ट है यप्तिमा वत्सोनी। Recently, a team of wildlife researchers had rediscovered Yaptima watsoni butterfly। तो हाल ही में जो हमारे वन जीवन जो रिसर्चर्स हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स हैं, तो उन्होंने एक तरह के एक जो बटरफ्लाई थी, यानी कि जो तितलियां होती हैं, तो उसको दोबारा से पाया, जिसका नाम यप्तिमा वात्सोनी है। अब ये है क्या यप्तिमा वात्सोनी? दिस स्पीसीज वॉज लास्ट सीन इन द ईयर 1958 इन मणिपुर। तो इस बटरफ्लाई को, इस तितली को 1958 में मणिपुर में आखिरी बार देखा गया था। द रीडिस्कवरी वॉज आफ्टर 61 ईयर्स नियर अ विलेज कॉल्ड फुलदुंगसी इन चांपुई हिल अंडर द नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो जो एक फुलदुंसी जाम्पे हिल्स में एक गांव है, वहाँ पे जो कि उत्तरी त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, तो वहाँ पे इसको 61 साल बाद दोबारा पाया गया है। इट इज़ अ स्पीसीज ऑफ सैटर्निया बटरफ्लाई एंड कॉमनली नोन एज लूब्ड थ्री रिंग। तो जो हमारा स्टर्निया बटरफ्लाई का जो एक कॉमन स्पीसीज है, उनमें ये उनके भी मतलब सेम स्पीसीज है ये वो, और इनका जो नाम है वो है लूब्ड थ्री रिंग्स, इनको कहा जाता है। लास्ट इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन आसाम, मणिपुर एंड थाईलैंड। तो ये लगभग आसाम, मणिपुर और थाईलैंड, ये 3 अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा बॉन बीबी सुंदरबन। A centuries old folk theatre form and the worship of a forest goddess, that is Bon Bibi, has helped the native of the Sundarban survive by understanding the power of nature and limits of the human need। तो बहुत साल पहले, सदियों पहले एक फोक थिएटर हुआ करती थी, जिसमें जो फॉरेस्ट गॉडेस है, जिनको बॉन बीबी कहते थे, उनके बारे में दिखाया जाता था। उसमें ये दिखाया जाता है कि जो सुंदरबन के जो नेटिव्स हैं, जो वहाँ लोग रहते हैं, तो किस तरह से वो जो प्रकृति की ताकत है उसको समझते हैं कि मतलब काफ़ी मतलब वो ज़्यादा है, और जो ह्यूमन नीड्स है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो बहुत ही लिमिटेड हैं। अब ये बॉन बीबी है क्या, इनके बारे में देख लेते हैं। द बॉन बीबी इज़ अ डीटी ऑफ द सुंदरबन फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल। तो ये एक वहाँ की मतलब देवी हैं, जो कि सुंदरबन फॉरेस्ट में, जो पश्चिम बंगाल में मतलब वहाँ के लगभग ये देवता देवी माने जाते हैं। फॉलोअर्स कौन कौन है? द फॉलोअर्स ऑफ द बॉन बीबी आर फिशरमैन, क्रैब कलेक्टर्स एंड हनी गैदरर who live in the mangroves with wild animals such as tiger and crocodiles to earn a livelihood। तो जो वहाँ के मछुआरे हैं, जो केकड़े पकड़ने वाले हैं, क्रैब कलेक्टर्स हैं, या जो हनी भी मतलब शहद वाले जो इकट्ठा करते हैं, तो ये लोग इनके फॉलोअर्स, इनकी पूजा करते हैं, और ये उन मैंग्रोव में रहते हैं, जो वहाँ का मैंग्रोव है सुंदरबन का। तो उसमें ये जंगली जानवरों के बीच, जैसे टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर हमारा, क्रोकोडाइल, तो उनके बीच रहते हैं अपने जीवन जीने के लिए। दे बिलीव दैट ओनली बॉन बीबी प्रोटेक्ट देम व्हेन दे इंटर द फॉरेस्ट एंड सर्वाइव इन टाइगर डोमिनेटेड एरिया। तो उनका ऐसा मानना है कि जो बॉन बीबी हैं वही उन्हें बचाएंगी उन जंगलों में जहाँ सबसे खतरनाक टाइगर ज़्यादातर पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। बॉन बीबी पालागान। अब यह है क्या? पीपल एक्सप्रेसेस देयर बिलीफ इन बॉन बीबी थ्रू अ बॉन बीबी पालागान। इट इज़ अ सेंचुरीज ओल्ड फोक थिएटर एंड ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग फॉर्म दैट इज इनैक्टेड थ्रू आउट द आइलैंड। तो एक तरीके का जो वहाँ के लोग हैं वो मानते हैं कि जो बॉन बीबी हैं, उनको एक बॉन बीबी पालागान करके एक थिएटर है, बेसिकली वो लोग अपना एक नाटक की तरह कह सकते हैं, परफॉर्म करते हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं। तो ये लोग उस तरह उसको परफॉर्म करते हैं, सदियों से चला भी आ रहा है। एक तरीके से उनके बारे में जो स्टोरी हैं, जो जुड़ी हुई हैं बॉन बीबी से, तो वो ये दिखाते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनली द परफॉर्मेंसेज आर हेल्ड नियर बॉन बीबी टेम्पल और अ विलेज बॉर्डरिंग द फॉरेस्ट। तो जो ये परफॉर्मेंस है, तो जो बॉन बीबी टेम्पल है वहाँ पे, या जो बॉर्डर्स हैं विलेजेस के फॉरेस्ट पे, तो वहाँ पे ये बेसिकली किया जाता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसके? An unwritten code believed to be given by the deity prohibits islander from carrying gun or a weapon into the forest। तो ऐसा माना जाता है कि एक अनरिटन कोड, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन माना जाता है ऐसा
कि जो उनके भगवान है वो मना करती हैं आइलैंडर्स को जो वहाँ पर रहते हैं कि आपको किसी तरीके का वेपन या कुछ भी ऐसा हथियार फॉरेस्ट में लेके यानी कि जंगल में लेके नहीं जाना है। They must enter the forest only if they absolutely need to earn a livelihood and not take more honey or crabs, fish or ponds than they needed. तो कहने का मतलब है ऐसा माना जाता है कि मतलब वो आराम से जंगल में जा सकते हैं और सिर्फ उतना ही हनी, उतना ही शहद, उतना ही केकड़ा है, उतना ही मछली या जो भी है, जो भी मतलब उनके जीवन यापन की चीज़ें होती हैं, तो जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा उनको अलाउ लेना नहीं है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा राबरी, भारवद एंड चरण ट्राइब्स ऑफ गुजरात। सबसे पहला राबरी, हु आर दे, कौन है ये? द राबरी आर ऑल्सो कॉल्ड द रेवारी, आर इन इंडिजिनस ट्राइब कास्ट ऑफ अ नोमैडिक कैटल एंड कैमल हर्डर एंड शेफर्ड्स that live throughout the northwest India, primarily in the state of Gujarat, Punjab and Rajasthan। तो जो राबरी है ये इनको रेवारी भी कहा जाता है। ये वहाँ के इंडिजिनस ट्राइब यानी कि वहीं पाए जाते हैं ये, और ये नोमैडिक जो कैटल्स हैं, कैमल हैं और शेफर्ड्स हैं यानी कि जो भेड़ हैं, तो इनको बेसिकली इनको पाल के ये अपना मतलब जीते खाते हैं। ये पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये गुजरात, पंजाब और राजस्थान के इलाके में पाए जाते हैं। लैंग्वेज क्या है? दे स्पीक भोपाल विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ गुजरात, कच्छी, मारवाड़ी वर्ड्स एंड फारसी दैट इज पर्शियन एंड यूज गुजराती स्क्रिप्ट। तो ये भोपाल बोलते हैं जो कि लगभग गुजरात, कच्छ और मारवाड़ी जो वर्ड है, जो फ्रेजेज हैं या पारसी फ्रेजेज हैं, वर्ड्स हैं, उनका एक मिला जुला एक लैंग्वेज है और वो गुजराती स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है द राबरी आर नोन फॉर द डिस्टिंक्टिव आर्ट, पर्टिकुलरली द मिरर्ड एंड वाइट वॉश्ड मड स्कल्पचर वर्क दैट अडोन्स देयर होम एंड विलेजेस। तो एक तरीके के भिन्न तरीके की जो कलाकृतियाँ हैं उनके लिए जाने जाते हैं। ज़्यादातर मिरर्ड जो शीशे चीज़ें होती हैं, वाइट वॉश्ड मड स्कल्पचर होती हैं जो मतलब मिट्टी से बने स्कल्पचर्स, तो ये उनके उसके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। चलिए बढ़ता अगले स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है चरण, हु आर दे, कौन है? द चरण ऑल्सो कॉल्ड घाड़वी इज अ स्मॉल ट्राइब इन गुजरात एंड द नेम चरण इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चार विच मीन्स ग्रेजिंग। तो जो चरण है इनको घाड़वी के नाम से भी और जाना जाता है। बहुत छोटी सी जनजाति है जो कि गुजरात में पाई जाती है एंड जो इनका वर्ड है चार, इसका मीन्स होता है ग्रेजिंग यानी कि जो हर्डिंग्स होते हैं बोलते हैं, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में लोकल में बोलते हैं गाय भैंस चराना, तो ये लोग काम वही करते हैं। मेंबर ऑफ द कास्ट आर कंसीडर टू बी अ डिवाइन बाय अल्लाह सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो जो कास्ट है इसका वो एक बड़े जो सोसाइटी का बड़ा सा हिस्सा है, तो उनके द्वारा डिवाइन यानी कि एक पवित्र माना जाता है। वुमेन ऑफ द कास्ट आर adored as a mother goddess by other major communities of this region। तो जो बाकी अलग जो अदर कम्युनिटीज़ हैं, जो अलग लोग रहते हैं वहाँ पे, तो इनके जो वुमेन्स होती हैं, तो औरतें जो होती हैं उनको मदर गॉडेस यानी कि माता की तरह माना जाता है। अब नेक्स्ट हमारा भारवद, देखते हैं इनके बारे में क्या है। हु आर दे? द भारवद आर द ट्राइबल प्राइमरली इंगेज्ड इन हर्डिंग लाइफ स्टॉक। तो जो भारवद है ज़्यादातर इंगेज्ड मतलब ज़्यादातर बिजी रहते हैं अपने हर्डिंग लाइफ स्टॉक्स में यानी कि गाय भैंसे इन सब चीज़ों में, केटल्स में। नेक्स्ट है द भारवद्स हैव अ न्यूमरस सब ग्रुप नोन एज अटाक्स और गुल्स दैट इज क्लैंस हुज मेन पर्पज इज टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर मैरिज। तो इनमें दो सब ग्रुप्स हैं जिसमें एक अताकस या गुल्स भी बोलते हैं, और इनका जो मुख्य उद्देश्य है ये कि मतलब ये देखना कि कौन शादी के लिए तैयार है या कौन नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।